हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की श्री उपदेशामृत की कक्षा में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। आज हमारा श्लोक नंबर है 9, 58 पेज नंबर 58 नहीं, 6 पे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप ये रीड कर दो, फिर मैं आगे अनुवाद पढ़ लेती हूँ। जी माता जी। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः। धन्यवाद माता जी। अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सब में से परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत संभवतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ से
श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन यानी कि द्वादश वन हैं, जैसे तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौएं चराते थे, और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे और उसके साथ प्रेममयी लीला किया करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहट्टी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान श्री कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियों यानी कि रति विलास का स्थल है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला खंड में कहा गया है कि जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए, तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अंत में उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया, जहां पर एक छोटा सा तालाब था, और उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान श्री चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, जिनमें षड गोस्वामी यथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहे? दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा, लेकिन राधा कुंड के महत्व को ना तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं, और ना ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो जी माता जी, ये ले लीजिए। बहुत छोटा सा है इसका परपुट। श्लोक जी का बहुत डीप है, हमारी हमारे लेवल से बहुत ऊंचा है, लेकिन थियोरेटिकली इसको समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली तो हम कब कर पाएंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। जैसे मैं लास्ट टाइम देखा था 1 से 7 में रूप गोस्वामी ने हमें साधना भक्ति के बारे में बताया है। 8 श्लोका में हमने देखा रागानुगा भक्ति के बारे में कि कैसे रागानुगा भक्त को फॉलो करके हम रागानुगा भक्ति कर पाते हैं, और धीरे धीरे हम ब्रजवास भी करते हैं, और उनके अंडर रहना होता है हमेशा। किसी शुद्ध भक्त के अंडर रहकर जब हम भक्ति करते हैं, उनके पद चिन्ह पर चलकर, तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। और जो 9, 10, 11 3 वर्ष हैं, ये भाव और प्रेम भक्ति के वर्ष हैं। हाँ, तो हमारा तो स्तर है नहीं। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, हम तो वाच्य वेगम पे ही अटक जाते हैं, वाणी का वेग ही कंट्रोल नहीं हुआ। वाच्य वेगम मन का क्रोध वेगम, कुछ भी हमसे हो नहीं रहा। अभी प्रयास तो कर रहे हैं, एक दिन हम होंगे कामयाब, है ना। हम प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे, गुरु के आधार पर चलते रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, स्ट्रॉन्ग साधना करेंगे, तो एक दिन हम भी वहां तक जरूर पहुंचेंगे। प्रयास तो यही करना है कि हम इसी जन्म में गोलोक को प्राप्त कर लें। टारगेट तो ऊंचा रखें कम से कम, फिर जितना हो सके अलग बात है। अगर टारगेट ही छोटा रखेंगे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश तो यही करना चाहिए कि अब दूसरे गर्भ में ना जाऊं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति ही हो जाए। तो इसको पढ़ते हैं।
सबको याद भी हमने क्या क्या पढ़ा कि सब भूलते जा रहे हैं जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, पता चले आगे का पढ़ रहे हैं और पीछे का सब साफ। ये तो हमने किया है, गलत भी ठीक हो। कोई एक दो भक्त चाहे तो वीडियो ऑन रख सकते हैं। एक दो तो मुझे लगे कि मैं किसी व्यक्ति से बातचीत कर रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये परपुट यहाँ पर बताया। मथुरा के नाम से जाना जाने वाला पवित्र स्थान आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ पारलौकिक दुनिया से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। कृष्ण की रासलीला लीलाओं के कारण मथुरापुरी से भी ऊपर वृंदावन का दिव्य वन है, और वृंदावन के जंगल से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के दिव्य हाथ से उठाया था, और यह उनकी विभिन्न प्रेम पूर्ण लीलाओं का स्थल है। सबसे बढ़कर अति उत्कृष्ट श्री राधा कुंड सर्वोच्च है, क्योंकि यह गोलोक के भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से परिपूर्ण है। तो फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ है जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करने को तैयार नहीं है? तो ये हायरार्की बताया गया है, एक से दूसरा श्रेष्ठ है, उससे दूसरा श्रेष्ठ है, उससे दूसरा श्रेष्ठ है। इसी तरह की हायरार्की वात्सल्य रस में भी आते हैं। जब हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं ना, कभी वो भी शेयर करेंगे कि कौन से नंबर पे आती है कुंती महारानी। फर्स्ट नंबर पे तो यशोदा मैया है। तो हायरार्की क्यों बताते हैं? स्थान के महत्व को बताने के लिए कि कौन सा स्थान श्रेष्ठ है जब भक्त भजन करना चाहता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वैकुंठ लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन उसमें से भी कई और लोग हैं। पहले ये समझना है कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वो जगह क्या है ना? हम सब बोलते हैं ना गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, गोलोक जाना है। कहाँ पर है गोलोक? वैकुंठ लोक बहुत बड़ा है और उसमें कई लोक हैं, और सबसे श्रेष्ठ गोलोक है। जैसे कहते हैं ना भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही समझ लीजिए कि वैकुंठ की राजधानी गोलोक वृंदावन है। तो टॉप मोस्ट वैकुंठ में सबसे ऊंचा जो है वो है गोलोक वृंदावन। तो और उसमें भी तीन भाग हैं, उसके भी तीन विभाग हैं, द्वारकापुरी, मथुरापुरी और वृंदावन, ऐसे तीन भाग हैं उसके अंदर। और वृंदावन जो है गोलोक वृंदावन, उसके अंदर भी दो भाग है, वो है ब्रज, एक ब्रज और दूसरा मायापुर, है ना? जो चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज्यादा अनुरक्त होते हैं तो वो वृंदावन के मायापुर भाग में भी जाते हैं। कुछ कृष्ण से ज्यादा अनुरक्त होते हैं, महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण से अनुरक्त हुए ब्रज में जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो दोनों में भी जा सकते हैं। ब्रज में भी जा सकते हैं, मायापुर में भी जा सकते हैं। तो मैं तो दोनों में जाना चाहती हूँ कि महाप्रभु के साथ भी रहें, सेवा करें, और इधर कृष्ण के साथ भी सेवा करें। तो ये पता होना चाहिए हमें। टॉप मोस्ट गोलोक है, लेकिन उसके तीन विभाग है, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। वृंदावन के दो विभाग है, एक है ब्रज और एक है मायापुर। तो हायरार्की हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले प्रभुपाद परपुट में बताते हैं कि जो ये पूरी सृष्टि है, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होती, लेकिन पूरा जितना भी है जगत, उसमें से तीन चौथाई हिस्सा आध्यात्मिक जगत है, एक चौथाई हिस्सा भौतिक जगत है। कौन आता है भौतिक जगत में? जो भगवान के द्वेषी जीव हैं, हाँ, जो भगवान से द्वेष करते हैं, वो भौतिक जगत में आते हैं। जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं, लॉर्ड ओवर मेंटालिटी है जिसकी, कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मैं सब कुछ एंजॉय करना चाहता हूँ, भोगता रहा मैं हूँ, तो उसको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, क्योंकि वहां तो एक ही भगवान है जो भोगता है। हम भोगता नहीं बन सकते, हम तो सेवक है। हाँ, सेवक रूप में हम सारे आनंद को भोग सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि सेवक भोक्ता कैसे हो सकता है। तो जो भगवान से द्वेष करते हैं वो भौतिक जगत में आते हैं। हाँ, इस भौतिक जगत को जेल कहा जाता है, कारागार कहा जाता है। किसी को याद है कौन से श्लोका में कारागार कहा गया है इसको, और कौन से भजन में? बहुत सुंदर एक वैष्णव सॉन्ग है, उसके अंदर ये लाइन आती है। इसको याद है तो हैंड करके बोल सकते हैं। हम वो भजन तो बहुत कॉमन है। नहीं याद किसी को? तुम ही सर्वेश्वर भजन की लाइन है, इतना भी हिंट दे देती हूँ। आपकी इच्छा से ही माया इस कारागार की रचना करती है। एक मिनट।
हरे कृष्णा। आपकी इच्छा से ही माया इस कारागार की सृष्टि करती है। कारागार मतलब जेल। जेल में कोई खुश रह सकता है? आप कभी अगर जेल विजिट किया हो तो देखा है सब कैदी खुश होते हैं कि परेशान होते हैं? लेकिन हम कैसे दिखते हैं, खुश के परेशान? हम तो इस जगत में बड़े खुश मुस्कुराते हुए देखते हैं। कोई पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। हमें ऐसा लगता है हम इस जेल में खुश हैं। ये है ना माया देवी की शक्ति है कि वो इस जेल में सबको इस तरह से रखती है कि एहसास भी नहीं होने देती कि हम कष्ट में हैं, है ना। भ्रमित रखती है हमको, हमेशा माया की जाल ऐसा बिछा के रखती है कि हमें लगता है कि हम कितने खुश हैं। क्या दिक्कत है यहाँ से? जैसे शुरू शुरू में जब इस्कॉन में आते सब बोलते हैं ना कि संसार दुखमय है, दुखालय दुखालय, तो शुरू शुरू में हमें लगता है दुखालय कहाँ है, कौन से दुख की बात की जा रही है? हमारे घर में तो सब सुखी सुखी, हम तो आराम से मजे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से रह रहे हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे फिर जब फिलोसॉफी सुनते हैं इस्कॉन की तो पता चलता है हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष न दर्शनम। दर्शन करो इन चार दुखों का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तीन ताप साथ में। जो माया देवी त्रिशूल लेकर खड़ी है, हमें हमें हमारे अंदर घोप के खड़ी है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये सात तो मेन ही कष्ट हो गए। तो ये भौतिक जगत जेल के समान है। हाँ ठीक है, हमारे हमारी कैदियों वाली यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे 84 लाख योनियां जो हैं, ये हमारी यूनिफॉर्म है। चूहा बिल्ली कुत्ता, अलग अलग योनियों की जो हम पोशाकें पहनते हैं, तो ये हमारी यूनिफॉर्म है। बेड़ियां दिखती नहीं है हमारी, उनकी दिखती है कि बेड़ियां हैं। हाँ, हाथ में बेड़ियां बंधी हुई है, हमारी दिखती नहीं है। लेकिन ये तीन गुण, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, ये तीन हमारी बेड़ियां हैं ना, जो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। कभी हृदय के सिंहासन पर रजोगुण बैठता है, कभी तमोगुण बैठता है, और कभी सत्वगुण बैठता है। तो ये तीन गुण हमें नचाते हैं। तो इस तरह से इस भौतिक जगत में हम सब कष्टप्रद स्थिति में हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। कहीं कहीं इसको अस्पताल से कंपेयर किया जाता है कि भौतिक जगत एक हॉस्पिटल की तरह है। हॉस्पिटल में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है कि बीमार आते हैं सब, है ना। जो बीमार हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं, मतलब हम भी रोगी हैं। कौन सा रोग लगा है हमको? भव रोग, जन्म मृत्यु का रोग हमको लगा है इस भौतिक जगत में। हमारे एक सुंदर एग्जाम्पल एक प्रभु जी देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। प्रभु जी कहते हैं एक पिता के चार पुत्र हैं, तीन पुत्र तो एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन एक पुत्र बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको बहुत खतरनाक रोग हो गया है, तो उसका वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी सर्जरी भी होने वाली है। तो पिता को किसकी चिंता होगी ज्यादा, उन तीन बच्चों की कि वो उस एक बच्चे की जो हॉस्पिटल में है उसकी चिंता होगी, ज्यादा चिंता होगी, और उसके लिए ज्यादा कंसर्न भी होगा, दुख भी होगा कि क्यों इतना बीमार है, कैसे ठीक होगा, कब जल्दी ठीक होके वापस आएगा घर, है ना। तो इसी प्रकार से जो ये 3/4 है जहाँ आध्यात्मिक जगत में भक्त भगवान से आनंद ले रहे हैं, और 1/4 है ये भौतिक जगत, जहाँ पर भगवान के बीमार बच्चे हैं हम लोग हॉस्पिटल वाले। तो हम सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गुरु डॉक्टर के रूप में, नर्स मतलब गुरु साधु शास्त्र है, नर्स केयर टेकर और डॉक्टर के रूप में, जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना, हमारी सर्जरी कर रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद रिकवरी रूम में लेकर आते हैं हमको, ये लो यहाँ पर आप लेटो, रेस्ट करो, यहाँ पर स्टिचेस अभी ताजे हैं, उनको छेड़ना मत, आराम करना, मेडिसिन टाइम पे लेना, तो धीरे धीरे स्टिचेस भी सूख जाएंगे और आप भी ठीक हो जाओगे। लेकिन हमसे तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमने तो सारे स्टिचेस खोल डाले, खड़े हो गए, बैठ ही नहीं रहे, मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहे, बोल रहे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा, मुझे हटा दो स्टिचेस सारे। अब उनको वापस से सर्जरी करनी पड़ी है क्योंकि हमने स्टिचेस खोल दिए। ऐसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हम बार बार यही कर रहे हैं। तो क्या कभी हम अपने घर वापस जा पाएंगे? क्या हमको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो हमें भी गुरु साधु शास्त्र बार बार अलर्ट कर रहे हैं, ये भौतिक जगत दुखालय है, यहाँ पर तुम बीमार हो, तुम ठीक होने के लिए आए हो ना, तो शास्त्र के नियम का पालन करो, भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान के नाम का जप करो, यही औषधि है। और इसको लेने से तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, और एक दिन तुम अपने घर आध्यात्मिक जगत में वापस जा पाओगे। तो हमें अब अपनी बीमारी को समझना है और सही समय पर डोज लेना है। जैसे सुबह उठ के मंगला आरती, 16 माला का जप, ये हमारी मेडिसिन है। अभी मेडिसिन है क्योंकि अभी हम बीमार हैं। सेवन श्लोक में हमने देखा था ना, किंतु आदराद अनुदिनम खलु दैवज्येष्ठम। दिन प्रतिदिन आदर के साथ जब परिणाम लेते रहेंगे, तो यही कड़वी जो लग रही है ना, आज दवाई मीठी लगने लगेगी, है ना।
तभी तो रागन होगा भक्ति के स्तर पर, भाव भक्ति के स्तर पर मीठा, ये मिठास आ गई उनको, उनका रोग ठीक हो चुका है, इसलिए उनको मीठा लग रहा है भगवान का नाम कथाएं सब। तो हमें भी धीरे धीरे लगने लगेगा जब इस मेडिसिन को रेगुलर लेते रहे। कहीं कहीं भौतिक जगत को शौचालय कहा जाता है, टॉयलेट। टॉयलेट में कितनी देर बैठता है कोई, काम किया और तुरंत निकलता है। लेकिन हम तो बस गए, हम तो इस टॉयलेट में बस गए, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ? गंदा स्थान है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको स्टोरी सुनाई थी, एक मछली वाली थी और एक फूल वाली थी। मछली वाली को मछली की सुगंध, बदबू सुगंध लग रही है। क्यों? क्योंकि उसी एटमोसफियर में रही शुरू से ही। मछलियों के बीच में रहते रहते मछलियों की बदबू को खुशबू लगने लगी। हमारा भी यही हाल है। इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो ये भौतिक जगत तो अंधकारमय है, कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार। लेकिन ये अंधकार हमको प्रकाश जैसे लग रहा है, ये दुर्गंध हमको खुशबू जैसी लग रही है। क्या है ये शरीर हमारा? हाँ, बैग ऑफ यूरिन स्टूल, उसके अलावा क्या है बताइए? 9 द्वार हैं शरीर के, और 9 द्वार में से सिर्फ गंदगी ही निकलती है। सुबह सुबह उठते आंख साफ करनी पड़ती है, आंख के आगे गंदगी आ जाती है, कान साफ करते कान में से मैल निकलती है, नाक साफ करते नाक में से गंदगी निकलती है, मुंह में से लाल टपकती है, नीचे के होल में यूरिन स्टूल निकलते हैं। बताइए क्या है इसके अंदर? 9 छेद में से सिर्फ गंदगियां ही निकल रही है हमारी। अगर ये बाहर की चमड़ी हटा देना हमारी जो सुंदर लग रही है, तो कौन हमसे प्रेम करेगा? अलग कर दे चलो, ये ब्लड यहाँ पर पड़ा है, यूरिन यहाँ पर पड़ा है, स्टूल यहाँ पड़ा है, हड्डियां यहाँ पड़ी है, वेन्स यहाँ पड़ी है, कौन प्रेम करेगा हमसे? ये तो बाहर की कवरिंग इतनी अच्छी माया ने कर डाली है, तो ब्रह्मा जी ने हमें सुंदर शरीर दे दिया है तो हम आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। अदरवाइज इसकी कोई ब्यूटी नहीं है, इसकी कोई सुंदरता नहीं है। कहीं कहीं इसको होटल से कंपेयर किया जाता है। होटल मतलब कुछ दिन रहकर वापस आना पड़ता है, आप जीवन भर होटल में नहीं रह सकते। हाँ, विश्राम, विश्राम गृह कहते हैं कई बार उसको, कि हम निकलते हैं, ठीक है चलो थोड़े दिन फ्रेश होने के लिए कहीं चले गए, लेकिन वापस घर भी तो आओ ना। लेकिन हमने तो होटल को ही घर बना लिया और भूल गए कि कोई हमारा वास्तविक घर भी था जिसे छोड़कर हम बाहर आए, लेकिन वापस अपने घर भी जाना है। तो भौतिक जगत, जेल, अस्पताल, शौचालय, होटल, अलग अलग तरह से कंपेयर किया जाता है, लेकिन सब चीज टेम्पररी है। यहाँ से हमें बाहर निकलकर अपने घर वापस जाना है। तो जो 3/4 हिस्सा ये आध्यात्मिक जगत का है, और ये हमारा वास्तविक घर है। यहाँ पर कौन रहता है? जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त यहाँ पर रहते हैं। और क्या करते हैं? भगवान की अहेतु की सेवा करते हैं, जिसके पीछे कोई हेतु नहीं होता। हमारी तो आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं भक्ति भक्ति में, उसका हेतु है ना? अगर हमारे भक्ति जीवन में समझो 10-12 साल हो गए और बहुत सारा कष्ट आ गया, तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में क्या आता है? इतने सालों से भक्ति कर रही हूँ फिर भी जीवन में इतनी परेशानियां, तो क्या फायदा हो भक्ति करने का? कहीं ना कहीं हमारे मन में हेतु लगा हुआ है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो सब सही होना चाहिए, पति भी मेरी बात मानेंगे, बच्चे भी भक्ति करेंगे, बीमारियां भी नहीं आएंगी, परेशानियां भी नहीं आएंगी, सब कुछ ठीक चलना चाहिए क्योंकि मैं भक्ति कर रही हूँ। ये तो हेतु हो गया ना, है ना? इसलिए भक्ति नहीं करनी है कि भौतिक जगत में सब ठीक हो जाए, इसलिए भक्ति करनी कि मेरी चेतना ठीक हो जाए, मेरी चेतना शुद्ध हो जाए, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, ताकि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। एक अनर्था प्रिय हृदय में अपने गुरु और वरांग को दे सकूं, अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं। कलुषित चेतना की वजह से भौतिक जगत में आए, चेतना की शुद्धि करनी है और यहाँ से निकलना है। यहाँ जितनी सुविधाओं को बढ़ाने का कोशिश करेंगे ना, उतना हमारे लिए यहाँ से आसक्ति बढ़ जाएगी और निकलना मुश्किल हो जाए। तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का अंतर है। हमारी अवस्था बीमारी की अवस्था है और हमें स्वस्थ होकर अपने घर वापस जाना है। ये स्थान की हायरार्की जो यहाँ पर बताई है, वैसे तो वैकुंठ जगत आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ इस भौतिक जगत के मथुरा को बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रकट हुए। हम छोटे थे ना, तो मम्मी एक भजन गाया करती थी, आज मथुरा दे विच अवतार हो गया नि श्याम निकाजिया। ये आज मथुरा में छोटे से कृष्ण का अवतार हो गया। ऐसे बहुत सुंदर लगता था मुझे वो भजन। तो मथुरा श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए। आप देखिए, कृष्ण की जन्म लीलाएं आध्यात्मिक जगत में नहीं होती हैं। कृष्ण इस भौम वृंदावन में, इस भौतिक जगत में ही जन्म लेते हैं। वहां तो भगवान 16 साल के सुंदर युवक हैं, वहां पर भगवान की बाल लीलाएं नहीं है। इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवी देवता भी आते हैं उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। इसलिए इस भौतिक जगत में होते हुए भी दिव्य है वो मथुरा स्थली जहाँ पर कृष्ण प्रकट हुए। उससे श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ पर 12 वन है और भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं अलग अलग वनों में की है। ताल वन में हम जानते हैं धेनुकासुर का वध किया था बलराम जी ने, है ना?
धेनुकासुर जो गधे के रूप में था, मतलब मूर्खता का प्रतीक था वो। उसे लगता है ये सारा वन मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, किसी को एक फल भी नहीं दूंगा। हमारी भी तो यही मानसिकता है ना, पूरा जगत मेरे एंजॉयमेंट के लिए, अच्छा खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी, अच्छा घूमूंगी, सब तो मेरे लिए बना, सब कुछ। सब कुछ हमारे लिए नहीं है। यही मानसिकता दुर्योधन की भी थी, है ना। जब शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण आए थे कहने के लिए कि तुमने चीटिंग से, जुए में हराया पांडवों को, उनको वनवास भेजा, अज्ञातवास, सब कुछ उन्होंने कर लिया, अब वो वापस आ गए हैं, तो उनको राज्य वापस कर दो। वैसे तो पूरा राज्य का अधिकार है उनका, ये सारा राज्य उनको मिलना चाहिए, पर चलो ठीक है, तुम आधा ही राज्य दे दो। पहले प्रपोजल क्या था, आधा राज्य दो। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो। 5 गांव, 5 भाई हैं, एक एक गांव पे राज करके अपना चला लेंगे, कोई बात नहीं, तुम मत दो ज्यादा। 5 गांव के लिए मना कर दिया, क्या बोला, सुई की नोक जितनी भूमि में नहीं दूंगा, सब कुछ मेरा है। हाँ, मेरे एंजॉयमेंट के लिए है सब कुछ, ये मानसिकता दुर्योधन की भी थी। फिर क्या दशा हुई लास्ट में, सब कुछ उसका रहा, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ हाथ से चला गया। अगर 5 गांव दे देता तो बाकी सारा राज्य तो कर ही रहा था ना, भगवान तो बोले थे ठीक है कर लो। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको मिलता है, हम भगवान को बाध्य करते हैं हमको पनिश करने के लिए, हमको दंड देने के लिए, हमको सजा देने के लिए। भगवान तो चाहते हैं हम उनकी बातों को मान जाए, शास्त्रों को मान जाए, लेकिन हम बिगड़े हुए बच्चे हैं जो भगवान की बात को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, इससे भगवान बाध्य हो जाते हैं हमें दंड देने के लिए। कोई माता अपने बच्चे की पिटाई करना चाहती है, नहीं, लेकिन बच्चा जब बार बार गलत करता है, गलतियां करता है, तो माँ को मजबूरन उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ता है, उसे डांटना पड़ता है, उसे पीटना पड़ता है। क्यों, मजबूर कर रहे हैं माँ को मारने के लिए। कोई भी माँ खुश नहीं होती, आज तो मैंने क्या थप्पड़ लगाई मेरे बेटे को, कोई माँ ऐसे खुश नहीं होती। माँ को दुख होता है बच्चों को मारकर, माता पिता जब बच्चों को मारते हैं तो दुख दुख होता है, ऐसे भगवान को भी कष्ट होता है। भगवान ने बोला दुर्योधन की जंगा को तोड़ो, क्योंकि पूरा व्रज का बना दिया उसको उसकी माता ने, लेकिन जांग व्रज की नहीं बनी है, इसके ऊपर मार कर इसका वध कर सकते हैं, तो उन्होंने ही तुड़वाई उसकी जांग। लेकिन क्यों, क्योंकि मजबूर किया। अगर वो पहले ही मान जाता और पांडव को उनका अधिकार दे देता तो आज दुर्योधन की दुर्दशा नहीं होती, जो कुरुक्षेत्र के भूमि पर अधमरा पड़ा हुआ और दर्द से कराह रहा था। भगवान को कष्ट हो रहा था उसको ऐसे देख के। तो ये सारा जगत हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। हम कौन है, हम भगवान के सेवक हैं। भगवान की सेवा जो होनी है वो हमारे द्वारा होनी है, और तभी हमें आनंद प्राप्त होना है। देखिए हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दासी, हमारा स्वरूप है। तो जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक आनंद मिलने वाला नहीं। आज हम देखें सब कुछ हमारे पास होने के बाद भी कौन से हम सुखी हैं, भोक्ता बन के तो सुख नहीं मिल रहा है, तो सेवक बन के ही देख लें, शायद सुख मिल जाए, है ना। आज हमारे यहाँ कवि लोचन प्रभु जी आए हुए हैं, उनकी भागवतम क्लास थी, बहुत सुंदर प्रभु जी ने बोला, बोलते कि DAS दास होता है, राइट। जो दास नहीं बनता तो उसका उल्टा SAD सैड, वो उदास रहता है। जो दास नहीं बनता वो उदास रहता है। इंग्लिश में दास DAS और सैड SAD, उसका उल्टा देख लीजिए। तो क्योंकि हम दास नहीं बन रहे इसलिए हम उदास हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो आनंद हमें मिलना चाहिए ना वो हमें मिल नहीं रहा है। तो वृंदावन उससे श्रेष्ठ है, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। कृष्ण ने स्वयं उठाया, कहते हैं छतरी की तरह कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। कहीं के कहते हैं जैसे मशरूम को उठा लेता है कोई जमीन से प्लग करके, वैसे भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और अनेक मधुर लीलाएं की, सबकी इच्छाओं को एक साथ संपूर्ण कर दिया गोवर्धन लीला में। हर कोई चाहता था कृष्ण का निरंतर दर्शन, निरंतर संग, लेकिन हो नहीं पाता था। सुबह ग्वाल वालों के साथ जाते थे तो गोपियां इंतजार करती थी कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कोसती थी, ब्रह्मा जी को कोसती थी। हम तो चाहते थे हजारों आंखें होनी चाहिए, हर आंख से भगवान का दर्शन करें, आपने तो 2 ही दी हैं, वो भी अपनी गलती कर दी। आपको आने आता तो है नहीं, शरीर बनाना शिष्य करनी आती नहीं है, पलके बना दी आंखों के ऊपर, ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते, पलक झपक जाती है हमारी। तो ब्रह्मा जी को कोस रही है, ये तो आंखें इतनी सारी देनी चाहिए, चलो 2 भी दी तो पलके क्यों दी, पलके बाधा बन के हम कृष्ण को देख नहीं पाते। तो वो निरंतर दर्शन करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। रात को कृष्ण रासलीला करते थे तो सुबह विरह अनुभव करती थी गोपियां, सुबह ग्वाल बाल साथ होते थे तो रात को वो विरह अनुभव करते थे, कब सूर्य उगेगा, कब हम कृष्ण को मिलेंगे। तो सबकी इच्छाओं को मध्य रखते हुए कृष्ण ने सोचा ठीक है कुछ किया जाए, तो गोवर्धन लीला करी और सबकी इच्छाओं को पूरा किया। उसके आगे राधा कुंड, कृष्ण प्रेम यहाँ बहता है, रति विलास है ना। राधा कुंड है जहाँ पर राधा कुंड, जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है
ओवरफ्लो होता है। तो सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड को बताया गया है। 12 वन है, अलग अलग वनों में अलग अलग लीला है, वो तो आप सब जानते ही हैं। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर अपने मित्र के साथ गायें चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा राधा से मिला करते थे। गोवर्धन की बहुत सारी लीलाएं हम देखते भी हैं। गोवर्धन भक्त के रूप में भी हैं और गोवर्धन स्वयं भगवान भी। हम जानते हैं जब इंद्र ने बहुत वर्षा की थी तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया था और सभी की रक्षा की थी। और बहुत सारी शिक्षाएं इस लीला से हम देखते हैं। एक मुख्य शिक्षा तो ये है, अहंकार आने पर हम कोई भी चीज स्पष्ट देख नहीं पाते। इंद्र को अपने पद का अहंकार हुआ। सबसे बड़ी बात ये, बाकी सब जगह इंद्र की पूजा चल रही थी अभी भी, सिर्फ वृंदावन में पूजा बंद हुई। पर क्या अहंकार को चोट पहुंची, यहाँ क्यों बंद हुई? इतना सारा तो था ना, बाकी सब की पूजा हो ही रही, एक जगह नहीं तो क्या हुआ। लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि हमें सब कुछ चाहिए, सारा सब जगह हमारा गुणगान होना चाहिए। यही एग्जाम्पल हम देखते हैं हिरण्यकशिपु के ऊपर भी। प्रहलाद महाराज ने खाली बोला मैं आपको भगवान नहीं मानता, बाकी तो सारे मान ही रहे थे ना। देवता भी बोल रहे थे हिरण्यकशिपु की जय, सब मान रहे थे, खाली एक 5 साल का बच्चा नहीं मान रहा था, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये क्यों नहीं मान रहा है? तो ये अहंकार हमें संतुष्टि कभी संतुष्ट नहीं होने देता, जितना भी मिल जाएगा ना, और अन्य और अहंकार मांगता है और चाहिए और चाहिए। सबसे बड़ी शिक्षा है, पद के अहंकार की वजह से हम चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाते, हम गलतियां करते हैं, हम अपराध करते हैं। लेकिन एक अच्छा कार्य इन्होंने किया, अपराध करने के बाद सुरभि गाय को लेकर भगवान के पास गए। तो हमसे भी अगर कोई गलती हो जाए तो भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। भक्तों के आश्रय से हम सीनियर्स के पास जाएंगे तो हमारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। क्षमा याचना करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। तो हम इससे ये सबक सीखते हैं। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड पर निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्थान कृष्ण तथा राधा रानी की पारस्परिक सनातन प्रेम व्यवहार की अनेक स्मृतियों का स्थान है। यहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता है। बताते हैं महाप्रभु गए थे यहाँ पर, है ना, राधा कुंड में महाप्रभु गए थे। एक चावल का खेत था, उसमें दो छोटे छोटे से गड्ढे थे, एक काला और एक सफेद। ऐसे कहते हैं अगर गोवर्धन मोर के समान है तो ये दो गड्ढे मोर की आंखें हैं। तो इनको देखा और तुरंत उन्हें लगा कि ये ही राधा कुंड है, तो उसमें स्नान किया और बोला कि ये राधा कुंड है। बाद में उसकी खुदाई कराई गई। विशेषकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बड़ा योगदान दिया राधा कुंड को डेवलप करने में। बाकी रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामी को भी योगदान था बाकी सब स्थलियों में ढूंढने में करने में, पर राधा कुंड विशेष रघुनाथ दास गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। हम जानते हैं कि एक बार अकबर भी आया था, है ना, अहंकार वश आया था रूप गोस्वामी के पास, रघुनाथ गोस्वामी के पास, और बोला कि ये राधा कुंड का कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, कुछ सेवा कर सकता हूँ? यहाँ की सीढ़ियाँ टूटी हुई है, कुछ यहाँ पर अगर अच्छे से इसको सुनियोजित करना है तो मैं, मेरे पास बहुत धन है, मैं कुछ कर सकता हूँ सेवा। तो रघुनाथ दास में समझ गए कि इनको बहुत अहंकार है अपने धन का, तो उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि से वो देख पाए कि जो रत्न वहां लगे हुए हैं, जो सीढ़ियां सारी रत्नों से बनी है और खंभे रत्नों से बने हैं सब वहां पर, उतना तो उसके पास धन भी नहीं है। अगर सारा धन बेच देगा, सब कुछ बेच बाच देगा, तो भी उन रत्नों को, वो रत्नों का मूल्य नहीं चुका सकता। जब दिव्य दृष्टि दी रघुनाथ दास गोस्वामी ने, तब उनको एहसास हुआ कि मैं अहंकार वश कुछ ज्यादा ही बोल गया। फिर बाद में उन्होंने क्षमा याचना की, दंडवत प्रणाम किया और उनका अहंकार भी टूटा रघुनाथ दास गोस्वामी को। और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य गोस्वामी ने मिलकर बहुत सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड बाद में पूरा अच्छे से वहां पर बनाया गया। तो राधा कुंड के महत्व को कौन नहीं समझ सकता। यहाँ पर पड़पुत में कहते हैं, अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले जो है ना, वो राधा कुंड के महत्व को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? भगवान चैतन्य की भक्ति में अरुचि रखने वाले नहीं समझ सकते। जो भगवान महाप्रभु को नहीं समझ सकते, वो राधा कुंड के महत्व को भी नहीं समझ सकते। और भी संप्रदाय हैं, हाँ, वो भी महाप्रभु के बारे में जानते हैं, लेकिन पूर्ण स्वयं भगवान है महाप्रभु, और महाप्रभु की जो अंतरंग लीलाएं हैं उतना ज्यादा रुचि उसमें उनकी नहीं है। लेकिन जो महाप्रभु को अच्छे से जानता है वो राधा कुंड के महत्व को जान सकता है। छठ गोस्वामी देखते हैं हम सब, छठ गोस्वामी ने राधा कुंड के पास भजन किया। बहुत सारे आचार्यों की भजन कुटीर भी वहां पर है। विश्वचंद्र ठाकुर है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। बहुत सारी आचार्यों की भजन कुटीर वहां पर पाई जाती है, तो वहां पर उन्होंने भजन किया है। तो राधा कुंड के महत्व को समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में रुचि लेनी होगी। गौड़ीय संप्रदाय में जितना महत्व राधा कुंड को दिया गया है, अन्य जगह इतना उसको नहीं समझ नहीं पाते हैं उस महत्व को।
राधा कुंड मुख्यतः गौरी वैष्णव द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री चैतन्य की अनुयायी है। हम सब जानते हैं कि रूप गोस्वामी और ये जो षट गोस्वामी है, उनको उन्होंने आज्ञा दी थी कि जाइए वृंदावन के सब स्थानों को खोजिए, सब स्थान की खोज करिए। लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज महाप्रभु ने स्वयं की। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। बाकी सारे तो उन्होंने ढूंढे, बाकी सब ने, लेकिन इसका किसने ढूंढा? इस स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने खुद राधा कुंड और श्याम कुंड को ढूंढा। कि रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। महाप्रभु की इच्छा थी राधा कुंड श्याम कुंड को खोजने की, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व रूप गोस्वामी भी इसको देते हैं कि राधा कुंड जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी दिव्यता को हमें समझने की आवश्यकता है। कौन राधा कुंड में निवास कर सकता है? जिसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना हो। हमारे है क्या भौतिक इच्छा? भर भर के पड़ी है अंदर है ना, भोगने की इच्छा। अवसर मिल जाए बस हम भोग लेंगे। कोई नहीं पसंद व्यक्ति हमें और आके कोई उसकी निंदा कर ले, अरे मजा ही आ गया है ना। ये व्यक्ति तो सच्ची में बेकार है, मैं जानती हूँ इसको, आज तुम भी जान गए अब हम दोनों जान गए इस व्यक्ति के बारे में, अब और लोगों को बताएंगे तो ये हमारा हाल है। हमें अवसर चाहिए भौतिक इच्छाओं को भोगने का, खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर भरी पड़ी। हृदय शुद्ध होना चाहिए। जिस दिन हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम राधा कुंड में निवास कर पाएंगे। गुरु और आचार्यों की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। जब हम एक आज्ञाकारी शिष्य बनते हैं और गुरु और वैष्णव की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एज इट इज, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी इफ एंड बट्स के, ऐसा क्यों वैसा क्यों करके फॉलो करते हैं, तो गुरु और आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है। और उनकी कृपा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, कि नहीं बताया था? नहीं बताया था शायद। जो गुरु की कृपा है वो सुई के समान है। भक्तों, शुद्ध भक्तों की कृपा सुई के समान है और भगवान की कृपा धागे के समान। जहां जहां सुई जाती है वहां वहां धागा जाता है। तो अगर आपको शुद्ध भक्तों ने कृपा कर दी तो भगवान तो कृपा कर ही देंगे। ये याद रखना, सुई धागा का एग्जाम्पल। सुई है आचार्यों की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा, और भगवान की कृपा है धागा। तो जहां सुई वहीं धागा, पीछे पीछे भागा ये भी ऐड कर लीजिए और चिरादपि शुनि जैना तरोरपु सहिष्णुना, इसको जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया वो राधा कुंड में निवास करने के लायक बन जाता है। अपने आप को विनम्र मानता है, तृण से भी अधिक विनम्र मानता है, सहनशील है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आ रही हैं लेकिन उसको सहन कर रहा है। तत्व अनुकंपा सुसमीक्ष मानो, श्लोका है ना, ब्रह्मा जी कहते हैं जो भी तकलीफ आएंगी, मेरे मेरे कर्मों के कारण आ रही है, जो भी जीवन में तकलीफें आ रही, और उसको मैं सहन करूंगा और आपकी कृपा पे पूर्ण रूप से आश्रित रहूंगा। यही भक्त का विचार होना चाहिए कि जो भी जीवन में कठिनाइयां आ रही है वो मेरी वजह से ही आ रही है, मेरे कर्मों की वजह से आ रही है, मुझे उसको सहन करना है, अच्छे से सहन करना है, भगवान की कृपा पर आश्रित रहना है, तो मैं मुक्ति का अधिकारी बन जाऊंगा। तो जब हम विनम्र बनते हैं, सहनशील बनते हैं, सबको सम्मान देते हैं और खुद मान की इच्छा नहीं रखते, तब हम राधा कुंड में निवास करने के अधिकारी बन सकते हैं। और हम एक रस रस तत्व भी देख लेते हैं। हायरार्की हमने देखा ही है। तो वैकुंठ भी है, हाँ, उसके बाद मथुरा भी है और उसके बाद वृंदावन भी है। तो हम देखते हैं इसमें भी रस है। वैकुंठ में कहते हैं 2.5 रस है। कितने? 2.5 रस। किसी को पता है वैकुंठ में कौन कौन सा रस है? चैट में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। कौन सा रस है वैकुंठ में? कौन कौन से रस हैं? आप बोलेंगे वैकुंठ तो हमने जाना नहीं, हमने तो गोलोक जाना है, तो क्या करना है वैकुंठ के रस को जानकर है ना? फिर भी किसी को पता हो तो बता सकते हैं। वैकुंठ में 2.5 रस हैं। शांत रस, दास्य रस और गौरव सखा रस। सखा रस आधा है वहां पर, आधा इन द सेंस के सखा मानते हैं भगवान को, लेकिन भगवान के सम भगवान भी मानते हैं, याद रहता है कि भगवान है और प्रणाम करके खड़े होते हैं। सखा की तरह नहीं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं, कंधे पे चढ़ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, दूसरे को झूठा खा रहे हैं, ये चीज वहां नहीं देखने को मिलती। सखा लेकिन गौरव, है ना, वो भगवान है, लेकिन इसलिए आधा उसको कहा गया है, क्योंकि पूर्ण सखा जैसे हम देखते हैं वृंदावन में, बहुत सुंदर सी में वर्ज है, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एई भावे जेई करे मोर शुद्ध भक्ति।
आपना का बड़ माने आमर समहीन, सेई भावे सेई भावे भक्ति करे, सेई भावे अमी है ताहरे अधीन। ऐसे कहते हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण, जो मुझे मेरा पुत्र मानता है, हाँ, अपना प्रियतम मानता है, सखा मानता है, प्राणपति मानता है, इस भाव से जो मेरी भक्ति करता है। फिर आपन का बड़ माने आमर समहीन, खुद को मेरे से बड़ा मानता है। देखिए, यशोदा मैया नंद बाबा खुद को बड़ा मानते हैं ना, अगर मैं कृष्ण को नहीं खिलाऊंगा तो मर जाएगा वो, मैं ही तो उसको ध्यान रख रही हूँ, मैं ही तो प्रोटेक्ट कर रही हूँ इसको। तो माता पिता खुद को बड़ा मानते हैं, कृष्ण को छोटा मानते हैं। आपन का बड़ माने आमर समहीना, और कोई कोई समान मानते हैं, सखा समान मानते हैं। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही हम ही सम। जब खेल खेलते हैं, कृष्ण बोलते हैं मैं तो नंद का बेटा हूँ, मैं क्यों ताव दूंगा। बोलते अच्छा तो बेटे तो क्या हुआ नंद के, तुम्हारा क्या है, वो तो नंद का राज्य है, तुम तो छोटे से बच्चे ही हो, तुम हम समान है दोनों, तो चलो कंधे पे उठा के घुमाओ हमको भी। वो समान मानते हैं। आपन का बड़ माने आमार समहीन, या कोई छोटा मानता है, कोई अपने आप को बड़ा मानता है, कोई कृष्ण को समान मानता है, कोई कृष्ण को छोटा मानता है। इस तरह से जो भक्ति करते हैं, तेई भावे आमी हई ताहार अधीन, इस तरह का भाव जब होता है भक्तों में, तो मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। भगवान को यही पसंद है। भगवान की पसंद क्या है कि मुझे भगवान मत मानो, मुझे अपना मानो। कोई मुझे अपना बेटा कहो, कोई सखा मानो, कोई प्रियतम मानो, या जो भी मानो, लेकिन भगवान मत मानो। क्योंकि जब तुम भगवान मानते हो तो मुझे अपने से दूर कर देते हो, फिर वो अपनापन नहीं आ पाता। जनरल एग्जाम्पल देखते हैं ना, कोई अगर जज है कोर्ट का, घर पर आए और पत्नी बोले आइए जज साहब आपका स्वागत है, पधारिए, भोजन ग्रहण करिए, तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। हाँ, जब पति की तरह अधिकार से बात करे कि पत्नी क्यों आज देर हो गई, जल्दी क्यों नहीं आए, जल्दी आने वाले थे, मूवी जाने वाले थे हम, कहाँ थे आप, तो वो अपनापन उसको अच्छा लगता है ना। जज की तरह ट्रीट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई पुलिस ऑफिसर होगा और डरेंगे सब घर में उससे, नहीं नहीं पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, डर लग रहा है, हमें जेल में मत बंद कर देना। इस तरह से ट्रीट करेंगे तो खुशी नहीं होगी उनको। तो हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, हमारा जो पद है ना, वो पद बाहर रह जाता है, घर आने के बाद कोई पद को नहीं देखता। कितने ही ऊंचे पद पे हो, घर आने के बाद हम उनके लिए एक साधारण पति है, माँ के लिए बेटे हैं, बच्चों के लिए पिता है, पत्नी के लिए पति है, और इसी में आनंद है। इसलिए भगवान भी बोलते हैं गोलोक मेरा घर है, वैकुंठ मेरा ऑफिस है। ऑफिस में मैं स्वामी हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोलर हूँ, सब कुछ मैं चला रहा हूँ, लेकिन घर में तो मुझे भगवान मत बोलो ना, कम से कम। इसलिए शुद्ध भक्ति है गोलोक वृंदावन में, जहां पर भगवान को भगवान कोई नहीं मानता। भगवान कह भी देते हैं ना कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं राम था, मैं ही विष्णु हूँ, मैंने ही सब असुरों को मारा, कोई मानता ही नहीं है, सब हंसते हैं जो मजाक कर रहे हो तुम, छोटे से बच्चे हो, जरा सा एक बिजली कड़कती है तो माँ के पल्लू के पीछे छुप जाता है, और तुम कहते हो मैं भगवान हूँ, कौन मानेगा तुझे भगवान। तो वहां कोई भगवान नहीं बनता। रूप गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं इसको, कि जो माधुर्य भाव है उसमें भी दो विभाग है, एक ऐश्वर्य माधुर्य और एक जो ये वाला माधुर्य वृंदावन का माधुर्य, जो शुद्ध माधुर्य है। इसका क्या अंतर है, जैसे घी की बरनी होती है, मैं अक्सर एग्जाम्पल वालों बताती हूँ क्लास में। घी की बरनी है, एक में घी जमा हुआ है और एक में घी पिघला हुआ है। एक घी की बरनी में अगर आप सिक्का डालेंगे और वो घी जम गया तो सिक्का छुप जाएगा, लेकिन जब जिस बरनी में घी मेल्टेड है उसमें सिक्का आपको दिखता है ना। तो ये जो वृंदावन का प्रेम है, ये उस बरनी के अंदर घी के समान है जिसमें घी जमा हुआ है और कृष्ण की भगवत्ता छुप गई है। उनको दिखता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि प्रेम इतना गाढ़ा है। हाँ, प्रेम की परत इतनी गाढ़ी हो गई है, जैसे घी की परत गाढ़ी होने की वजह से सिक्का चुप गया ना, तो उनका प्रेम इतना गाढ़ा है कि कृष्ण की भगवत्ता उसमें छुप जाती है। लेकिन जो द्वारका का भाव है, जो मथुरा का भाव है, वहां पर ऐश्वर्य दिखता है, क्योंकि प्रेम वहां भी है, लेकिन पिघले हुए घी के समान है, जिसके अंदर सोने का सिक्का दिख रहा है। देखिए, जब कंस का वध किया था ना कृष्ण ने, उसके बाल खींच कर घसीट कर लेकर आए थे उसको, और जो एक गुस्सा मार के उसको मारा था, तो देवकी ने जब देखा ना कंस का वध करते हुए, उसका मन था कि जैसे ही कृष्ण आएंगे मैं आलिंगन करूंगी, चूमूंगी, मेरे बच्चे को कितने समय से नहीं देखा मैंने। लेकिन जब उसने कंस का वध किया तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि भगवान आप तो भगवान हो, मेरे पुत्र बनकर आए, मतलब इस तरह की स्तुति उनकी हो गई। वो जो एक दूरी आ गई, उनको भगवान मानने से दूरी आ गई, जो पुत्र का भाव था, एक वात्सल्य भाव था, वो थोड़ा सा दूर चला गया। तो ये भाव वृंदावन में नहीं होता। वृंदावन में सिर्फ पूर्ण माधुर्य भाव है, कोई भगवान को भगवान नहीं मानता। कभी कोई मानने लगता भी है तो तुरंत भगवान उसको भुला देते हैं।
जब यशोदा मैया के मुख में और कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा ना, वो असंख्य ब्रह्मांड देखे जब मिट्टी खा रहे थे, तो एक बार उनको भी टेंशन हुई, कहीं मेरा बेटा भगवान तो नहीं है। भगवान को चिंता हो गई, अरे भगवान मानेगी तो मुझे गोदी में नहीं कोई उठाएगी, ये तो मुझे निलाना धुलाना खिलाना पिलाना डांटना कुछ भी नहीं करेगी। तुरंत योग माया के थ्रू माता को भुला दिया कि उन्होंने असंख्य ब्रह्मांड मुख में देखे। भगवान आनंद लेते हैं वृंदावन में, तो हमें भी अपने आप को शुद्ध करना है। विनादपि नीचे आने वाले श्लोका को आत्मसात करना है, और इन लीलाओं में हमें भी इन्वॉल्व होना है। अभी तो हम ऑडियंस की तरह लीलाओं को सुनते हैं ना, ये सारी लीलाएं हम सुनते हैं ऑडियंस की तरह, लेकिन अब इन लीलाओं में भाग लेना है, हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारे आचार्यों ने इतने सुंदर हमें अवसर दिया है इस कलयुग में, जिसमें स्वयं महाप्रभु आए, उस परंपरा में हम आए हैं, और महाप्रभु प्रेम देने आए, कृष्ण प्रेम देने आए। तो इस अवसर को अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन इन लीलाओं में हम भी होंगे उसके साथ। यशोदा मैया अगर वात्सल्य भाव में, तो यशोदा मैया की अंडर जो सेविकाएं हैं उनके लिए हम भी हेल्प करेंगे, सब्जियां ला के देंगे, कृष्ण को सजाने के लिए फूल ला के देंगे, सब चीजें ला के देंगे, और देखेंगे कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, ऐसे हम भी सेवा करेंगे। तो हम भी कर सकते हैं। सपना तो देखे कि हाँ मैं भी इस लीला के अंदर आना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तीव्र इच्छा जब हमारी होगी ना, तो कृष्ण उसको जरूर पूरा करेंगे। कहते ना, शरंग शरणागति हुई बेजहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जब शरंग शरणागति, 6 शरणागति के लक्षण पूर्ण रूप से हम पालन करते हैं ना, उन लोगों की इच्छा को भगवान सुनते और पूरा करते हैं। हर किसी की प्रार्थना को भगवान नहीं सुन पाते और पूरा कर पाते, क्योंकि योग्यता नहीं है, किया कुछ नहीं है हमने, और मांग बहुत पूछ रहे हैं, कैसे होगा? अकाउंट में पैसा ही नहीं है और 10 करोड़ की मांग कर रहे हैं कौन देगा हमें? कोई नहीं दे सकता। लेकिन जब हम शरणागति, जो 6 लक्षण है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, 6 लक्षण जो बताए गए, उसका दृढ़ता से पालन करते हैं ना, तो भगवान देखते हैं, अरे देखो अपनी इच्छाओं को त्याग रहा है मेरी वजह से, ना? बहुत पसंद थी चाय पीना, लेकिन हाथ भी नहीं लगाती है चाय। अब बाहर का अच्छा लगता था खाना, लेकिन सब छोड़ दिया मेरे लिए इसने, मुझे प्राप्त करना चाहती है। जो अनुकूल है वही कर रही है, सारा प्रतिकूल छोड़ दिया है इसने। देखो निंदा से भी अपने को बचाने की कोशिश कर रही है, पहले तो लगी पड़ी रहती थी निंदा करने में, अभी तो कंट्रोल कर रही है। तो जब इन चीजों को भगवान देखते हैं कि हमारा कितना अथक प्रयास है कि नहीं मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे भी गोलोक में आगे सेवा करनी है, तो भगवान कृपा करेंगे और एक दिन हम भी उस ब्रज में एंटर कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तो आज हमने 9th वर्स किया, टाइम तो हो ही गया, फिर भी इसमें भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, माता जी अब 2। हरे कृष्णा। जिसका कोई प्रश्न है वो पूछ सकता है। मानसी माता जी, आपका क्वेश्चन है कोई, पूछ लो फिर। हरे कृष्णा। आई थिंक नहीं है माता जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। माता जी अगर क्वेश्चन नहीं है तो मेरी एक पोयम है, हाँ माता जी प्लीज। सुनाओ जरूर जरूर। क्योंकि कृष्ण के ऊपर था ना आज पूरा वृंदावन का, तो मेरी जो अद्भुत कृष्ण करके मेरी एक कविता है, हरी बोल। वो सुनाऊंगी आपको आज, मुझे बड़ी पसंद है। प्लीज प्लीज। माता जी भागवतम। माता जी, अद्भुत कृष्ण तो एक पुस्तक भी है, अद्भुत कृष्ण। हाँ जी, एक चैप्टर भी है भागवतम का, भागवतम का एक पूरा चैप्टर है अद्भुत कृष्ण, वो और भी एक एक पुस्तक भी। हाँ जी, पुस्तक भी है, अद्भुत और अब एक कृष्ण। कविता भी है। ठीक है, शुरू करूं? जी जी माता जी प्लीज। बाकी सभी प्लीज अद- अपने आप को म्यूट कर लीजिए, माता जी फिर अच्छे से बोल पाएंगे। प्लीज म्यूट। अद्भुत कृष्ण की हर लीला अद्भुत, भक्त भी अद्भुत भक्ति भी अद्भुत, कृष्ण के प्रेम में खो बैठते हैं सुदबुद, कृष्ण के प्रेम की मस्ती भी अद्भुत, कृष्ण का आविर्भाव भी अद्भुत, साथ ही प्रभाव और स्वभाव भी अद्भुत, अद्भुत है कृष्ण की मुस्कान जिस पर भक्त हो जाते कुर्बान, कृष्ण की बाल लीला भी अद्भुत, पूतना का वध करना भी अद्भुत, अद्भुत है देना धात्री का स्थान, कौन है कृष्ण से इस जग में महान, माँ की छड़ी से डरना भी अद्भुत, गोपियों का माखन चुराना भी अद्भुत, कौन है करता ऐसे आदान प्रदान, कृष्ण तो है सारे व्रज की शान, कृष्ण का गोवर्धन उठाना भी अद्भुत,
सब पर प्रेम बरसाना भी अद्भुत। अद्भुत है नंद की खड़ाओं को उठाना, भक्तों की सेवा में सदा आतुर रहना। कृष्ण का मोर पंख लगाना भी अद्भुत, कृष्ण का बंसी बजाना भी अद्भुत। अद्भुत है कृष्ण का टेर लगाना, सारी गायों का भाग के आना। अक्रूर का वृंदावन जाना भी अद्भुत, वृंदावन आना भी अद्भुत। कृष्ण का मथुरा जाना भी अद्भुत। अद्भुत है विरह की अग्नि का पान, मानो व्रज से निकल गए थे प्राण। कृष्ण का माटी खाना भी अद्भुत, मुख में ब्रह्मांड दिखाना भी अद्भुत। हो जाती माँ यशोदा परेशान, कहीं कृष्ण तो नहीं स्वयं भगवान। कृष्ण का अग्निपान भी अद्भुत, इंद्र का भंग करना मान भी अद्भुत। अद्भुत है व्रज की रक्षा करना, एक साथ सबकी इच्छा पूरी करना। कालिया पर नृत्य करना भी अद्भुत, नाग पत्नियों की प्रार्थना भी अद्भुत। अद्भुत है कालिया पर चरणों के निशान, देना उसे भी क्षमा का दान। सुदामा के चरणों को धोना भी अद्भुत, गोपियों के विरह में रोना भी अद्भुत। अद्भुत जगन्नाथ का सुंदर स्वरूप, देते दर्शन और प्रसाद भी खूब। कुब्जा से चंदन लगवाना भी अद्भुत, कंस का वध करना भी अद्भुत। अद्भुत देवकी के पुत्रों का लाना, यम से अपनी बात मनवाना। रुक्मणी का पत्र भेजना भी अद्भुत, कृष्ण का अपहरण करना भी अद्भुत। कौन है करता ऐसे प्रेम प्रदान, भक्त ही है कृष्ण के प्राण। अर्जुन का रथ चलाना भी अद्भुत, गीता का ज्ञान देना भी अद्भुत। अद्भुत है कृष्ण का हृदयों में वास, व्यक्तिगत कृष्ण है हम सबके पास। हरि अनंत हरि कथा अनंता, श्रवण से दूर हो जाती है कुंठा। अद्भुत है कृष्ण कथामृत का पान, भक्तों के लिए यही है जीवन धन प्राण। भक्तों के लिए यही है जीवन धन प्राण। बहुत सुंदर माता जी। हर बहुत ग्रेस सुंदर, बहुत यति सुंदर। राधा माता भी अद्भुत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास को विराम देते हैं। जी माता कल जी। तो माता जी थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि रविलोचन प्रभु जी का कल भी प्रोग्राम है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। जी जी। तो मंडे को हम, हाँ माता जी, मंडे को। है ना, मंडे को हम 10th वाला वर्स ले सकते हैं। जी माता जी। थैंक यू माता जी, आपके समय के लिए, कीमती समय के लिए। जी माता जी, धन्यवाद। हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण। कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावने पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। किसी ने अनंत कुछ कोटि बोला आई वैष्णव थिंक, लिखी है। बीच में किसी की मुझे भी आवाज आई। लगा किसी की आवाज आई। जी, किसी का सवाल है कोई? नहीं है माता जी, वो हमारे साथ ये प्रणाम मंत्र गा रहे थे। अच्छा, ओके, ठीक है। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रजनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कर दीजिए ऑफ, वो शायद हरे कृष्ण